हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सभी जानकारी होगी। तो देरी नहीं करते हैं, वीडियो की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलन एम ट्यूरिंग। तो एलन एम ट्यूरिंग जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किया था। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है का नाम क्या था? तो एनियक नाम था। क्या था नाम? एनियक, जिसका विकास प्रोफेसर जॉन विलियम मैकली ने किया है। जॉन विलियम मैकली ने किया है, याद रखना है। एनियक का जो है विकास कौन किया है? जॉन विलियम मैकली ने किया है। उसके बाद प्रश्न है, डिजिटल शब्दों में नेटवर्क जो है कहते हैं। तो डिजिटल शब्दों में जो है नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो याद रखना है, इंटरनेट को जो है नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो याद हो गया होगा, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डाटा या सूचना को विश्लेषण करना और प्रोसेस करना और संग्रहित करना, मतलब स्टोर करना जो होता है कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है कौन है? तो याद रखना है, फुगाकू है। फुगाकू जो है कहाँ के है? तो जापान के हैं। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो फुगाकू है। कहाँ के? जापान के। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर्स शामिल हैं। तो कौन कौन है? तो परम सिद्धि, याद रखिएगा, परम सिद्धि और एगो मिहिर, 2 गो है जो 500 रैंकिंग रिपोर्ट में जो है स्थान है इसका दोनों का। तो याद रखिएगा कि भारत के 2 कंप्यूटर कौन है सुपर कंप्यूटर में शामिल? तो परम सिद्धि और मिहिर। उसके बाद क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के लिए जो है किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का जो है प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो ब्लूटूथ तकनीक का कार्य जो है याद रखना है, उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार का काम है। तो उपकरणों के मध्य जो है वायरलेस का काम करता है। वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो वाई मैक्स जो है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो वाई मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उसके बाद आगे दिया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। इसकी संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स है।
कौन है? बिल गेट्स। इसके बाद कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर के स्मृति का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टी बर्नस-ली ने किया है। और ये टी बर्नस-ली कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो याद हो गया होगा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसने किया? टी बर्नस-ली। और ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो ब्रिटिश के वैज्ञानिक है। उसके बाद आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन है? तो बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन है? तो मोडेम जो है बाइनरी सिग्नलों के सहायता से भेजा जाता है। उसके बाद दिया गया है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है ई सुशासन कहा जाता है, इंग्लिश में ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा जब बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ई गवर्नेंस, जिसको हिंदी में ई सुशासन कहा जाता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण जो है किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें इनको ही जो है क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार किसने किया? तो वर्चुअल मेमोरी नहीं, गलती बोल दी है। याद रखना है जो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। तो डिस्क के जो स्पेस होता है ना, उस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। उसके बाद दिया गया है चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन तकला जो है इनबॉक्स में आप चित्र को संदेश को जो है रख सकते हैं। उसके बाद ये जो है डिलीट हो जाता है। उसके बाद दिया गया है मस्तिष्क माने कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो याद रखना है मदरबोर्ड को जो है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो याद रखना है विद्या वाहिनी परियोजना 2002 जो है कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। तो याद हो गया होगा विद्या वाहिनी परियोजना जो है किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 2 दिसंबर को जो है विश्व साक्षर कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है सीपीयू का मुख्य कार्य या सूचना व निर्देशों को रीड, मतलब याद रखना है ये सीपीयू के मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूचना निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना, ये सब जो होता है सीपीयू का कार्य होता है। उसके बाद दिया गया है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मलप्पुरम है। मलप्पुरम कहाँ के है? तो केरल के है। तो याद हो गया होगा जब प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन बना है? तो मलप्पुरम जो केरल में स्थित है
उसके बाद साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। तो साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, चाहे अर्थ क्या होता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। याद हो गया होगा। उसके बाद पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो पहला इंटरनेट जो है याद रखना है 1968 में आया था। उसके बाद है आगे, माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो माउस का प्रयोग जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है और स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। पूछा जाएगा जो माउस का प्रयोग जो होता है किस में होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, GUI में, और इसका जो है किस रूप में प्रयोग होता है? तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, माने पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। पॉइंट को जो है माने पकड़े के लिए जो होता है। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो तंत्र अनाधिकृत अभिगमन से बचाता है। तो पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो तंत्र अनाधिकृत अभिगमन से बचाता है। कहने का मतलब पासवर्ड अगर जो लगा लेते हैं आप लोग कंप्यूटर में, तो जो है वायरस को चाहे दूसरा का जो है अधिपत्य जमाने के लिए उस पर जो है वो नहीं आती होगा। तो उसके लिए जो है पासवर्ड सुरक्षा जो होता है कंप्यूटर में। उसके बाद दिया गया है वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करता है, तो क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर या CPU कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो जो है प्रोसेस अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करता है, कौन? तो CPU। और CPU किसके अंतर्गत आता है? तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों को प्रदर्शित कौन करता है? त्रुटि को तो बग करता है। और बग जो है एगो होता है बग, एगो डीबग होता है। तो बग जो होता है कंप्यूटर की त्रुटि प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर में त्रुटि को खोज कर उसको हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग या डीबग। उसके बाद दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो याद हो गया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक याद रखना है जो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक कंपनी है। तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक कंपनी जो है कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। याद हो गया होगा। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्राम को जो है सॉफ्टवेयर जो है नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। उसके बाद स्काई ड्राइव माने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो स्काई ड्राइव जो है याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। हम पीछे भी चर्चा कर दिए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 1975 में किसके द्वारा हुआ था? तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के द्वारा हुआ था। उसके बाद दिया गया है अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला मतलब बैन के फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसमें बिल्ड लिख दिया गया है, गलती है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है जो अरपा नेट है, याद रखना है। विश्व का पहला बैन कौन है? तो अरपा नेट है। ये भी याद रखना है कि विश्व का प्रथम इंटरनेट सेवा क्या है? तो अरपा नेट है, याद रखना है। कौन? अरपा नेट। और अरपा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो क्या होता है?
तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है। उसके आगे दिया गया है टेलेक्स सेवा, माने टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था। तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है आगे, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो CRC एगो कंपनी है, उसके द्वारा जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है क्रे रिसर्च कंपनी। तो CRC का फुल फॉर्म क्या हुआ? क्रे रिसर्च कंपनी। उसके बाद दिया गया है भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। कहाँ से हुआ? तो दिल्ली से। याद हो गया होगा। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 में। कहाँ से? दिल्ली से हुआ। उसके बाद आगे दिया गया है बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पाम टॉप कहते हैं। पाम टॉप मतलब क्या होता है? तो हाथ में जो हम लेकर चलाते हैं जो कंप्यूटर के, उसको पाम टॉप कहा जाता है, जो हाथ में फिट हो जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको जो है सूचना में परिवर्तित करता है? डाटा को जो है सूचना में परिवर्तित करता है। उसके बाद दिया गया है प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है। तो याद हो गया होगा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, ग्राफिक प्रोग्राम किसके अंतर्गत है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को उपयोगी बनाना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को उपयोगी बनाना। उसके बाद आगे दिया गया है विश्व का पहला गणक यंत्र क्या है? तो विश्व का पहला गणक यंत्र याद रखना है अबेकस है। या पहला कैलकुलेटिंग मशीन पूछा जाएगा, चाहे काउंटिंग मशीन पूछा जाएगा, तो कौन है? तो अबेकस ही है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर के जो है विकास किया था आईटेल कंपनी। याद रखना है कौन? आईटेल कंपनी चाहे इंटेल कंपनी। माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? तो 4004 का जो है विकास किया था। उसके बाद दिया गया है भाभा अनुसंधान केंद्र माने द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र जो है द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अनुपम है। याद रखिएगा। अब भाभा अनुसंधान का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा का, तो भाभा रिसर्च सेंटर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। याद हो गया होगा। उसके बाद है दिया गया ये डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश। तो याद रखना है जो डिजिटल कंप्यूटर के विकास में जो है सर्वाधिक योगदान कौन देश करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस जिसका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। डेस्कटॉप मतलब जो डेस्कटॉप जो डेस्क पर रख कर जो चलाते हैं ना, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो उसका निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना है सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का शहर भी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड पर कंप्यूटर में जो है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड में जो है
कौन कौन प्रयोग होता है? तो डिजिटल और एनालॉग संकेत का। उसके बाद दिया गया है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? तो ULSIC याद रखिए। यू ऑप्शन में नहीं, यू उसके साथ नहीं जुड़ा रहता, लेकिन LSIC रहता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो फुल फॉर्म क्या हुआ? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता है। याद हो गया होगा। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा जो है कब प्रारंभ की गई थी और कहाँ से? तो याद रखना है भारत में प्रथम मोबाइल सेवा जो है प्रारंभ किया गया था कोलकाता से। कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। उसके बाद आगे है प्रश्न, देखिए आगे प्रश्न है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है। तो याद रखिएगा विश्व का प्रथम प्रोग्रामर जो है लेडी एडा ऑगस्टा है। तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर जो है कौन है? लेडी एडा ऑगस्टा। इनके बारे में कुछ जान जाइए। जब वो चार्ल्स बेबेज साहब जो बनाए थे ना कंप्यूटर, तो वो जो है सिर्फ उसका एक तरह से कहिए तो इंजन टाइप के बनाए थे, और उसमें प्रोग्राम जो है वो नहीं डाले थे। तो उसके बाद जो है उनका ही शिष्य जो थी, महिला ही थी, लेडी ऑगस्टा थी। तो लेडी एडा ऑगस्टा जो है उसमें प्रोग्राम डालने का काम किए थे, काम किए थी। तो याद रखना है कि लेडी ऑगस्टा जो है ये प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। या ये भी याद रखिएगा जे कंप्यूटर का माता किसे कहा जाता है? तो लेडी ऑगस्टा को कहा जाता है, या एडा ऑगस्टा को। उसके बाद आगे दिया गया है जो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिकी उपकरण के 3 आधारभूत वर्ग कौन कौन हैं? तो याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन है? तो सिस्टम यूनिट है, इनपुट है और आउटपुट एवं मेमोरी। तो याद रखिएगा सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी है 3 भौतिक आधारभूत इकाई। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। तो याद रखिएगा CU होता है मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है मतलब ALU उसका शॉर्ट में बोलेंगे, एवं मेमोरी होता है। मेमोरी अगर जो ऑप्शन न रहेगा तब क्या मानिएगा? तो मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी याद रखना है, जो रजिस्टर मेमोरी होता है। उसके बाद दिया गया है बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान रहता है? तो बायोस प्रणाली जो है कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहता है? तो रोम चिप में विद्यमान होता है। कहते हैं रोम चिप में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक, याद रखना है B से बेसिक, I से होता है इनपुट, और O से होता है आउटपुट, और S से होता है सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। आगे दिया गया है डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है? तो USB का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद दिया गया है यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है याद रखना है मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर में एक या एक से अधिक अगर जे न हो अथी लगभग हाँ। तो याद रखना है मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? तो मेगा हर्ज में मापते हैं या गीगा हर्ज में मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर को जो है क्लॉक दर किस में मापते हैं? तो मेगा हर्ज या गीगा हर्ज में मापते हैं। उसके बाद दिया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को
सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर कहलाता है। डाटा को जब सूचना में बदलता है ना और उसको प्रोसेस करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। उसके बाद दिया गया है आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है? तो आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो होता है इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है शामिल। समझिए, जब हम कंप्यूटर को जो कुछ देते हैं तो वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद प्रोसेसिंग करके जो है वो क्या करता है? हमें कुछ ना कुछ प्रदान करता है, तो उसी आउटपुट हुआ। समझ गए होंगे। तो डाटा को जो है मतलब कंप्यूटर जो है क्या करता है? तो पहले हम कंप्यूटर को देते हैं तो इनपुट हुआ, माने दिए तो इनपुट, और उसके बाद वो कुछ सर्च उर्च करके चाहे उसको जो है डिटेल्स लाकर जो हमें उस देता है तो वो आउटपुट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। तो विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करता है? तो स्लॉट्स प्रदान करता है। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता जो है कौन प्रदान करता है? स्लॉट्स प्रदान करता है। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर्स पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर पावर सप्लाई में जो है याद रखना है SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद दिया गया है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक माने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इन लाइन को याद रखना है कनेक्टर्स कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स के विभिन्न घटक से जो है जुड़ा रहता है आपस में, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद दिया गया है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं? तो पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए याद रखना है USB का प्रयोग करते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो याद रखना है MIPS में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेस गति को किस में मापा जाता है? तो MIPS में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो MIPS का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD ऑडियो प्लेयर में उपयुक्त होता है। तो CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग होता है? तो लेजर बीम होता है प्रयोग। उसके बाद दिया गया है टैब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने या पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जो है टैब का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।